मल्हार जी का तौलिया है। मेरे मल्हार जी का तौलिया, ये ना उन्होंने आज सुबह ही यूज किया था। मेरे मल्हार जी की कुछ हो भी तक इस तौलिए से आ रही है। और ये मल्हार जी यही सोते थे और मल्हार जी कहाँ गए होता? मल्हार जी कहाँ चले गए? मल्हार जी कहाँ है आप? आपने फिर से गीला तौलिया बिस्तर पे रख दिया था ना? और वो ये तो मैंने बनाया था। तुझे पता है खुदा, कल ना मल्हार जी मुझे चिल्ला रहे थे क्योंकि मैंने खाने में नमक कम डाला था, लेकिन आज ना मैंने खाने में नमक बिल्कुल सही डाला है खुदा। आज कोई गलती नहीं की मैंने। मल्हार जी को बोला जाके खाना चखे, वो खाने में कोई कमी नहीं है। मल्हार जी आज खाने में नमक सही है। अब आप आके टेस्ट करिए ना। मल्हार जी मेरी मेहनत वेस्ट मत करिए। मल्हार जी प्लीज खाना। मल्हार जी प्लीज आके खाना चखिए ना। मल्हार जी मेरी मेहनत वेस्ट नहीं कर सकते आप। मेरी मेहनत वेस्ट नहीं कर सकते आप। हमको आना पड़ेगा मेरे हाथ का खाना खाने के लिए। मल्हार जी कैसे बाप है आप? आपको दिखाई नहीं दे रहा आपके बच्चे की हालत क्या है? मल्हार जी वो आपके बिना बोल भी नहीं पा रहा है। मल्हार जी कम से कम बिल्लू के लिए वापस आ जाइए। मल्हार जी वापस आ जाइए। बिल्लू तो बिल्लू कहाँ है? बिल्लू चाहिए, मैं उसको भी लेकर आती हूँ। आप बैठिए, तुम जाके बिल्लू को लेकर आओ। I love you, मल्हार जी। I love you, मल्हार जी। मल्हार जी सुन रहे हो? I love you। मल्हार जी प्लीज, मल्हार जी मेरे पास आ जाइए ना। मल्हार जी I love you। और मैं आपके सामने आपसे कहना चाहती हूँ मल्हार जी I love you। मल्हार जी I love you। कल्याणी, कल्याणी संभालो अपने आप को। जो हो गया उसे कोई बदल तो सकता नहीं। शायद ये भगवान की मर्जी थी। जैसे मुझे मल्हार की कोई चीज मिली है, मुझे लगता है कि उस पे सबसे ज्यादा हक तुम्हारा है, तो तुम्हें देने चली आई। चला दो गोली, पहुंचा दो तुम्हें तुम्हारे मल्हार जी के पास। वैसे भी इतने सारे एहसान जो है तुम्हारे और तुम्हारी आई के मुझ पे। तुम्हारी आई ने मुझसे मल्हार छीन लिया, तुम्हारे बच्चे ने अहीर, और तुमने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया, तो सारे एहसान चुका देती ना एक बार में। पहुंचा देती हूँ तुम्हें तुम्हारे मल्हार जी के पास। हाँ क्या पागलपन है ये? क्या हुआ? सारा प्यार खत्म हो गया तेरा? मरना नहीं है तुम्हें अब? मल्हार जी के पास नहीं जाना अपने?
अच्छा अच्छा अच्छा, बच्चे की टेंशन है, उसकी टेंशन तो मत लो, क्योंकि बच्चा तुमसे बहुत जल्द हमेशा के लिए अलग होने वाला है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। क्या किया है तुम लोगों ने मेरे बच्चे के साथ? मोक्ष, तुम कहीं नहीं जाओगे। मेरा बच्चा कहीं नहीं जाना, बस हाथ मत लगाना इसे। राणे परिवार का खून है ना ये, और अब इसका देशमुखों से कोई लेना देना नहीं। क्या मतलब है आपका? हाँ, पिल्लू मेरा बेटा है, माँ हूं मैं उसकी, और पिल्लू मेरे साथ ही रहेगा। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? काका पहले हम सब पे बहुत बीत रही है, अब प्लीज काका ये मत करिए। मैं पिल्लू के बगैर नहीं रह पाऊंगी, हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे काका। मल्हार जी के जाने के बाद हम दोनों को एक दूसरे की बहुत जरूरत है काका। काका प्लीज प्लीज ऐसा मत करिए काका, मुझे पिल्लू के पास आने दीजिए प्लीज। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इस घर में आने की? मैंने कहा हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इस घर में आने की? तुम उस औरत की बेटी हो जिसने मेरे मल्हार की जान ले ली। पहले ही मेरी भावनाओं के साथ तुम माँ बेटी ने कम खेल खेले थे, जो उसके बाद मल्हार को। कितनी जाने लोगी कल्याणी? पहले तुम्हारे चाचा ने स्वरा को मार दिया, उसके बाद तुम्हारी वजह से अहीर चला गया, और अब मल्हार। लेकिन अब मोक्ष यहीं रहेगा, क्योंकि वो राणे परिवार का चिराग है। तो मां बेटी को तो मैं नरक में भी जगह नहीं मिलने दूंगा, चैन से नहीं जीने दूंगा तुम्हें। आप मुझे पिल्लू से अलग नहीं कर सकते काका, आप मुझे पिल्लू से अलग नहीं कर सकते, मैं माँ हूँ उसकी। और काका मल्हार जी के जाने के बाद मेरे पास मल्हार जी की यही एक आखिरी निशानी है। आखिरी निशानी है ना? रुको। पिल्लू पिल्लू अपनी पिल्लू पिल्लू, कुछ नहीं होगा, हम दोनों एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। जानती हो कल्याणी, ये वो लकड़ी है जिससे आज मैं मल्हार को मुखाग्नि देने वाला हूं। लेकिन इससे पहले मैं वो अग्नि मल्हार को दूं, इसी अग्नि से मैं तुम्हारा साया मोक्ष से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। निकल जाओ इस घर से बाहर, निकलो। प्लीज ऐसा मत करिए काका, प्लीज मुझे पिल्लू से अलग मत करिए काका, नहीं काका, मुझे पिल्लू से अलग मत करिए काका, मैं पिल्लू के बगैर नहीं रह पाऊंगी काका, नहीं। कल्याणी इस घर से बाहर निकल जाओ, वरना जलाकर राख कर दूंगा। निकलो काका, मुझे मल्हार जी की पिल्लू की बहुत जरूरत है काका, काका प्लीज काका मत करिए ऐसे। निकल जाओ काका, निकल जाओ इस घर से। काका काका प्लीज काका, काका आप ऐसा नहीं कर सकते काका, काका एक माँ को अपने बच्चे से दूर नहीं कर सकते काका, काका प्लीज काका, कोई है? प्लीज मदद करो मेरी, कोई है? कोई है? प्लीज मदद करो मेरी, कोई है? प्लीज मुझे मदद चाहिए, कोई है यहाँ पर? रुकिए 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 रुकिए, इंस्पेक्टर प्लीज मेरी मदद करिए, मेरे घर वालों ने
मुझे मेरे बच्चे से दूर कर दिया और मेरे बच्चे को घर के अंदर बंद रखा है। मुझे उसके पास नहीं जाने देना है। मैं उसकी माँ हूँ, मुझे मेरे बच्चे के पास जाना है। प्लीज मेरी मदद करें इंस्पेक्टर। आप चलिए मेरे साथ। जी बस गो बस। हे! देख रहे हैं आप इंस्पेक्टर, देख रहे हैं ना किस तरह इन्होंने बच्चे के साथ बर्ताव किया। अरे इस बच्चे पे कम बीती है क्या? अभी अभी इस बच्चे ने अपने बाबा को खोया है। उस वजह से अपनी आवाज तक खो बैठा है। और ऐसी सिचुएशन में भी ये लोग एक बच्चे को उसकी माँ से दूर रख रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब एक बार इससे पूछेगा ये किस रिश्ते से इसकी माँ है? जन्म दिया है तुमने उसे। और वैसे भी एक माँ और एक सौतेली माँ में बहुत फर्क होता है कल्याणी। हाँ इंस्पेक्टर साहब, और आप कैसे सोच सकते हैं कि हम इस सौतेली माँ को इस बच्चे को सौंप देंगे? हमें फिक्र है अपने मोक्ष की, और इसके बारे में तो बहुत अच्छे से जानते हैं हम ये क्यों मोक्ष से चिपक रही है। क्योंकि ये जानती है कि अब मल्हार के जाने के बाद अगर ये मोक्ष से दूर हो गई तो मल्हार की सारी प्रॉपर्टी मोक्ष के नाम हो जाएगी और इसे एक ढेला नहीं मिलेगा। अब देख, खबरदार जो मेरे और मोक्ष के रिश्ते पर ऐसा घिनौना इल्जाम लगाया तो। इसकी बातों में मत आना इंस्पेक्टर साहब आप। इसकी पुरानी आदत है नाटक नौटंकी करने की। कोई लेना देना नहीं है इसका मल्हार के बच्चे के साथ। क्या पता आगे चलकर जब मोक्ष बालिक हो जाए इंस्पेक्टर साहब तो ये उसकी भी जान ले ले प्रॉपर्टी के लिए। अब देख, खबरदार अपनी मुंह से जुबान निकाल, जुबान खींच दोगे मैं तुम्हारी। बस तमाशा करने की जरूरत नहीं है। अपनी जाकर पेपर्स लेकर आओ। पेपर्स? कैसे पेपर्स? इंस्पेक्टर साहब ये देखिए। इंस्पेक्टर साहब इस पेपर पे साफ साफ लिखा है कि बिल्लू की कस्टडी मेरे नाम पर है और कल्याणी का उस पर कोई हक नहीं है। मैडम क्या पेपर्स हैं? ये एक कागज का टुकड़ा डिसाइड करेगा कि मैं पिल्लू की माँ हूं या नहीं। ये पेपर्स डिसाइड करेंगे कि मेरा बच्चा मेरे साथ रहेगा या नहीं। या ये पेपर्स डिसाइड करेंगे कि मैं मेरे बच्चे से कितना प्यार करती हूँ। या आप लोग डिसाइड करेंगे कि मैं इसकी असली माँ हूं या सौतेली। आप लोग जो एक मासूम बच्चे की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं अपनी आपसी दुश्मनी पूरी करने के लिए। सॉरी मैडम, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। जो हो रहा है कानून के दायरे में हो रहा है। इंस्पेक्टर, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपके भी तो बच्चे होंगे ना। आप समझ सकते हैं कि एक बच्चे के लिए उसके माँ बाप का प्यार कितना जरूरी होता है। और अगर नहीं समझ सकते ना, तब मैं दिखाती हूँ। जरा पूछिए इन लोगों से इंस्पेक्टर, मुझे सौतेली माँ बुलाते हैं पर क्या खुद इस बच्चे के लिए अपना खून बहा सकते हैं ये लोग? मुझे सौतेली माँ बुलाते हैं। हाँ, मैं हूँ इसकी सौतेली माँ, लेकिन मैं मेरे बच्चे से इतना प्यार करती हूँ ना कि ये खून बहाना तो क्या, मैं अपने बच्चे के लिए हंसते हंसते अपनी जान तक कुर्बान कर सकती हूँ। पूछिए, क्या ये लोग कर सकते हैं मोक्ष के लिए इतना? बहुत अच्छी ड्रामेटिक स्पीच थी, लेकिन एक कोर्ट नहीं है जहां पे तुम इसे दलील बनाकर पेश कर सको। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा फैमिली मैटर है, आप यहां से जा सकते हैं, मैं ध्यान रख लूंगा। इंस्पेक्टर साहब प्लीज ऐसा मत करिए, मुझे मेरे बच्चे से। काका, किस मुंह से आप अपने आप को मल्हार जी के बाबा का दर्जा देते हैं?
अपने आप को मल्हार जी का बाबा बुलाते हैं ना आप? और मल्हार जी के बेटे के साथ आप ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, उसकी मर्जी के खिलाफ उसको उसकी मां से दूर रख रहे हैं, और अभी भी आपको आपकी दुश्मनी की पड़ी है, अपने ईगो की पड़ी है। आपको दिखाई नहीं दे रहा है मल्हार जी की मौत के बाद बिल्लू अपनी आवाज खो बैठा है। ये नहीं कि आप एक डॉक्टर बुलवा के उसकी जांच करवा दे, आपको तो अपनी दुश्मनी निभानी है। डॉक्टर बुलवाना है, बुला लेते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है कल्याणी। शर्त? अपनी नाक मेरे जूतों पर रगड़ो। काका, क्या हुआ? अपने बच्चे के आगे 24 घंटे घूमती रहती है, उसे बच्चा बच्चा बुलाती रहती है, और उसके इलाज के लिए इतना भी नहीं कर सकती? छोटी सी शर्त ही तो है। अब क्या ममता के सामने ईगो आ गई? ईगो की बातें आप कर, जब मेरा बच्चा ही मेरे साथ नहीं रहेगा तो किस बात का गर्व और किस बात की अकड़। देख लिया कितनी आसानी से तुम्हें झुकने पर मजबूर कर दिया। बस यही दिखाना था। वैसे भी मुझे मेरे जूते गंदे नहीं करने। अपनी इसे इस घर से बाहर फेंक दो। मुझे इस घर में दिखाई नहीं देनी चाहिए। चलो। काका, काका चलो ना, हो गया तुम्हारा नाटक खत्म। मैंने कहा चलो, जाओ। अभी देखो प्लीज पिल्लू के पास, अभी मेरी बात सुनो। बेटा बोलने की कोशिश करो। डॉक्टर, इस बच्चे का बोलना बहुत जरूरी है। ये एक लौता गवाह है जिसने उस औरत को देखा है जिसने मेरे भतीजे की जान ली है। और जब तक मैं उस औरत को फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचा दूंगा, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। आप कुछ भी कीजिए और इसके मुंह से आवाज निकलवाइए। बप्पा का प्रसाद है ये गोदा, तुम ना प्लीज पिल्लू को खिला देना। इस वक्त पिल्लू को बप्पा के साथ की बहुत जरूरत है। मेडिसिन दिन में 3 बार देनी है आपको। अपनी किसी भी हाल में मुक्कू को ये दवा देनी है। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूं। आप साहब को प्लीज कॉल लगाना। आप साहब को बोल के वो इधर आए। आप साहब ना मेरी मदद जरूर करेंगी, आखिर अज्जी हैं वो मेरी। मैं हाउस साहब से बात करती हूँ। लेकिन ताई, आप कहाँ जा रही हो अभी? एक अधूरा काम पूरा करना है, बस वहीं जा रही हूँ। मुझे उनसे मिलना है। मैडम, अभी आप अनुप्रिया जी से नहीं मिल सकती। मैं भी मजबूर हूँ। कानून हमें इस बात की इजाजत नहीं देती। मुझे कानून की पट्टियां मत पढ़ाइए पवार काका। अभी टाइम नहीं है मेरे पास। मुझे अभी के अभी मेरे पति के कातिल से मिलना है। मुझे उस इंसान से मिलना है जिसकी वजह से मेरा बच्चा अनाथ हो गया। बुलाइए अभी उन्हें। मैडम मेरी बात समझिए। मैडम, आप उन्हें बुला रहे हैं या नहीं? कुमार काका, मुझे कोई गलत कदम उठाने पे मजबूर मत करिए। मुझे अभी सही गलत कुछ नहीं दिख रहा है। मुझे सिर्फ मेरे पति के कातिल से मिलना है। आप उन्हें बुला रहे हैं या नहीं? ठीक है, आप गन दीजिए मुझे। पहले किसी को भेजिए।
पाटिल बुलाओ उन्हें।